रेडियो महाराष्ट्र 107.8 FM। मैं हूं आरजे सागर। सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं दोस्तों, और हमारा एक प्रोग्राम जिसका नाम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ, इसको आप सभी लोगों तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है यूनिसेफ इंडिया, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, और उनके माध्यम से रेडियो महाराष्ट्र जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है। और आज हम यहाँ आए हैं पनहेड़ा गाँव में, जहाँ पर हम बात करेंगे स्कूल के बच्चों से। ये सभी वो बच्चे हैं जिनकी वैक्सीन लग चुकी है, क्योंकि कोविड टाइम बहुत लंबा एक टाइम पीरियड हो चुका है। सो आइए जानते हैं बच्चों के क्या विचार है एंड कितनी वैक्सीन इन्होंने लगवा ली और क्या कुछ तैयारियां हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? सन्नी भारद्वाज। सनी, आप बताइए, आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी, कितनी डोज आपकी लग चुकी हैं? फर्स्ट और सेकंड दोनों लग गई। फर्स्ट और सेकंड आपकी दोनों डोज लग गई हैं। सो फर्स्ट डोज सेकंड डोज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसी बीमारी हुई या फीवर आया? नो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपका नाम जान सकता हूँ? मोहित काद्यान। मोहित, आप बताइए, आपने अपनी वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? दोनों डोज लगवा चुके हैं। आपके परिवार में? सारे दोनों डोज लगवा चुके हैं। जब कोविड हुआ था सो आपकी फैमिली में या फिर आपको किसी को कोविड हुआ था? नहीं, किसी को कोविड नहीं हुआ। किसी को कोविड नहीं हुआ। सो क्या करते हैं आप ऐसा जो आपको कोविड नहीं हुआ? खाने पीने पे और हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देते हैं। हमारे पापा हैं, वो हमारे जो फिजिकली ट्रेनिंग कराते रहते हैं थोड़ी बहुत, तो उससे हमें किसी को कोविड नहीं हुआ। तो देखा दोस्तों आपने, फिजिकल जो हम आपको बोलते हैं, फिजिकल मेंटली सारी हेल्थ ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अपनी डाइट और वर्कआउट जब आप ये मेंटेन करके रखेंगे, जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अपना बचाव आप इनसे कर पाएंगे। सो चलिए अब जानते हैं अगले बच्चे से। आपका नाम? केतन। केतन, आप बताइए, आपने वैक्सीन की डोज लगवा ली है? लगवा लीजिए। दोनों डोज लग गई हैं आपको और आपके परिवार में? यस सर। सो आप बताइए, कोविड इतने टाइम से चला आ रहा है, लगभग 3 साल होने वाले हैं। सो कोविड का आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव कोविड ने छोड़ा है हमारे ऊपर? कोविड ने हमारे ऊपर हमारी पढ़ाई कम हुई है, और इस टाइम और हमारे स्कूल बंद रहे थे, इस चीज़ से हमारी पढ़ाई कम है। अब सर मैम जो भी है हमारे फोकस करा रही हैं पढ़ाई पर, और पढ़ाई पर वो करा रही हैं सो आप कह रहे हैं कि जब स्कूल बंद रहे थे तो पढ़ाई आपकी हैम्पर हुई थी। सो उस टाइम पर आपने मैनेज कैसे किया था जब आपके स्कूल बंद थे? कि आप घर पर पढ़ाई करते थे? सर ऑनलाइन क्लास ली थी और वो घर पे भी स्टडी करते थे। सो ऑनलाइन आपकी क्लासेस वहाँ पर चलती थी। थैंक यू सो मच केतन। अब जानते हैं आपके नाम जान दिए। मन्नू। मनु, आप बताइए, आपने वैक्सीन की डोज लगवा ली है? दोनों लगा ली। आपके परिवार में सबने लगा ली है? दोनों सबने लगा ली। जब कोविड हुआ था तो आपके परिवार में कोई पॉजिटिव आया था? नहीं, किसी को कोविड नहीं हुआ। सो आप लोग क्या करते हैं जिससे अपना बचाव आप कर सकें? सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं और हेल्थ के ऊपर करते हैं थोड़ा सा। सो फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव है, सो ऐसे अपना बचाव आप करते हैं। हाँ जी। सो एक बात बताइए, कोविड क्योंकि 3 साल होने वाले हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो आपके हिसाब से क्या इफेक्ट्स हैं कोविड के जो हमारे ऊपर पड़े हैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो? वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा वो पढ़ा है, और देश को पीछे हुआ थोड़ा बहुत, उससे देश में काम धंधा कम चला उससे। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से डेवलपमेंट हमारा थोड़ा सा पीछे हो गया। गया। हाँ जी। थैंक यू सो मच। आपका नाम जान सकता हूँ? कुलदीप। कुलदीप, आप बताइए, आपने अपनी वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? दोनों डोज आपकी लग गई हैं। सो जब आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी, उस टाइम पर आपको कोई फीवर आया या फिर कोई और प्रॉब्लम हुई आपने फेस करी? नहीं, आपके परिवार में सबने वैक्सीन की डोज लगवा ली है? लगवा ली। तो जब उन लोगों ने, आपके परिवार वालों ने डोज लगवाई थी वैक्सीन की, उन्हें फीवर हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था सिम्टम? नहीं हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। आपका नाम जान सकता हूँ? सोनू। सोनू, आप बताइए, आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? दोनों लगवा ली। आपके परिवार में? सब ने लगवा ली। सबकी डोज कंप्लीट है। सो आप बताइए, जब आपको वैक्सीन की डोज लगी थी, आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई आपको फीवर या फिर किसी और तरह का सिम्टम आपने देखा हो? नहीं, मुझे नहीं हुआ था, लेकिन मेरे भाई को हुआ था फीवर। भाई को फीवर हुआ था, उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था? ये कुछ नहीं है, नॉर्मली एक दिन में अपने आप ठीक हो गया था। सो आप बताइए, क्योंकि आपकी फैमिली में एक इंसान में फीवर हो चुका है, बट बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस टाइम आपको देख रहे होंगे जिनका ऐसा कुछ मानना है कि वैक्सीन लगाने से बीमार होते हैं, और तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो नहीं हुआ था सर बुखार, मेरे भाई को होता, लेकिन नॉर्मली अपने आप ठीक भी हो गया था। सो ये कह रहे हैं कि फीवर माइल्ड है, डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं आपको, अगर आप वैक्सीन लगवाते हो और किसी तरह का आपको फीवर आता है या कोई और सिम्टम आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप क्योर कर सकते हैं इजीली। सो इसलिए वैक्सीन आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? शर्मा। दक्ष, आप बताइए, आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? दोनों डोज लगवा ली सर। और आपके परिवार में? सब ने दोनों डोज लगवा ली। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी वैक्सीन के बाद? किसी को कुछ नहीं हुआ सर। थैंक यू। अब आप एक बात बताइए मुझे, क्योंकि कोविड बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, कोविड का क्या प्रभाव पड़ा है ओवरऑल सबके ऊपर अगर आप देखें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए तो मेरी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा था। स्कूल बंद रहे थे बहुत दिन, पेपर नहीं हो पाए थे मेरे 10th के। तो आपकी पढ़ाई के ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन आपकी फैमिली में और भी लोग हैं, सो उनको आपने देखा होगा, उनको आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ा होगा आपके गांव के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर? सर बहुत दिन ऑफिस बंद रहे थे, तो आय पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। सो ऑफिस बंद रहे थे और आपकी पढ़ाई और ऊपर से इनकम के ऊपर आपको वो पड़ा। सो अब जो आपकी पढ़ाई वहाँ पर रुकी थी उस टाइम पे, जब लॉकडाउन के बाद से, आपने वो सारी कवर कर ली?
सारी तो सर नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा, तो साल 1.5 साल लगभग लॉकडाउन रहा था, थोड़ी थोड़ी रिकवर हो गई। तो उस टाइम पर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे? यस सर। तो उस टाइम पर फिर आपको मैनेज कर पा रहे थे, आपको पढ़ाई आपकी जो छूट रही थी पीछे? यस सर। सो थैंक यू सो मच। सो ये बता रहे हैं कि इन्होंने पढ़ाई ऑनलाइन करी और उसके बाद से कोशिश कर रहे हैं अभी भी उस पढ़ाई को कवर अप करने की। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मनीष। मनीष, आप बताइए आपकी वैक्सीन की कितनी डोज कंप्लीट हो गई दोनों लग चुके हैं सर। और आपके परिवार में? परिवार में सभी को प्रिकॉशन डोज जो तीसरी डोज बताई जा रही है सरकार की तरफ से, वो लगवाइए परिवार में किसी ने? क्योंकि आप परिवार में अगर आपके 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं सेकंड डोज को लगे हुए, तो आप अपने परिवार को बताइए कि प्रिकॉशन डोज अब लग रही है, वो जाकर सभी लोग लगवा लें जिनकी सेकंड डोज को 6 महीने हो गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि चौथी वेव का बोला जा रहा है, चौथी लहर कोरोना की आने वाली है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या आपके विचार है, क्योंकि आप एक युवा हैं? सर बस पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो ऑनलाइन तो ये सब स्कूल जैसा हो नहीं पाता है, तो पर देखते हैं, नहीं आनी चाहिए वैसे तो। सो बचाव करिए अपना, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस वालों को ज़रूर ये बताइएगा कि चौथी वेव का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। प्रिकॉशन डोज लगवाएं और जितनी भी हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, वो सभी आप लोग फॉलो करें। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? अभिषेक। अभिषेक, आप बताइए आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? सर दोनों डोज कंप्लीट है मेरी। और आपकी फैमिली में? सबकी दोनों डोज कंप्लीट है सर। मतलब ऑल वैक्सीनेटेड यहाँ पे हो चुका है सारा वैक्सीनेशन का काम। तो उसके बाद ये बताइए प्रिकॉशन डोज जो लग रही है, परिवार में किसी ने लगवाई है तीसरी डोज? प्रीकॉशन डोज अभी नहीं हुई है सर किसी की भी हमारी फैमिली में। तो आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनकी सेकंड डोज को 6 महीने कंप्लीट हो गए हों? हाँ सर हो गए हैं, लेकिन अभी प्रीकॉशन डोज नहीं हुई है। तो आप उन्हें जाकर ये बताइए कि प्रिकॉशन डोज वो लगवाएं, हाँ जी सर। क्योंकि 3 वेव आ चुकी हैं। और देखिए मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कोविड की 2 वेव्स आई उस टाइम पर बहुत खतरनाक मंजर था हमारे आसपास, चारों तरफ हमें नेगेटिविटी देखने और सुनने को मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। फिर उसके बाद थर्ड वेव आई, उससे अपना बचाव हम कर पाए क्योंकि हम सभी लोग जो है काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन का काम हो गया था, हम सब लोग वैक्सीनेटेड थे। सेम अब फोर्थ वेव का बताया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने बाद आपको प्रिकॉशन डोज या फिर आप उसको बूस्टर डोज के नाम से जान लें, उसकी ज़रूरत है। वो आपका चौथी वेव से आपका बचाव करने वाली है। सो आप लोग ज़रूर लगवाइएगा प्रिकॉशन डोज। अब आगे बच्चों से और बातचीत करते हैं क्योंकि ये लोग यूथ है, यंग पीपल हैं, ये अपने घर के विचार भी आपको देंगे, सोसाइटी के विचार भी आपको देंगे, अपने विचार भी आपको देंगे और इनके आसपास स्कूल में और आसपास जो चीज़ें हो रही हैं और वो विचार भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आपका नाम जान सकता हूँ? सचिन। सचिन, आप बताइए आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली? दोनों डोज हो चुकी। और आपके परिवार में? उनके सब हो गई। प्रिकॉशन डोज? नहीं वो नहीं होगी सर अभी। सो 6 महीने जिनके कंप्लीट हो गए हैं उनको जाकर बोलिए प्रिकॉशन डोज वो ज़रूर लगवाएं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कोविड को 3 साल होने वाले हैं लगभग, आपके हिसाब से कोविड ने क्या प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ा है? सर इससे नेचर को सर काफ़ी रिलैक्स हुआ और सर हमारी जो ग्रोथ हुई है सर वो थोड़ी धीरे हुई है सर, और बहुत धीरे इकोनॉमी में बहुत फ़र्क आया है। और सर सो ये कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत अच्छी चीज़ हुई थी उस टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ था, नॉट कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कि नेचर ने खुद को हील किया था। और जो अक्सर प्रमोट करते हैं, हम ये बात आपको बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि मदर नेचर से जब हम कनेक्टेड रहते हैं तो हम काफ़ी सेफ फील करते हैं और काफ़ी हम लोग हेल्दी रहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इकॉनमी के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा। हाँ बिल्कुल सच बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हॉल्ट पर आ गई थी, बट वो सिचुएशन दोबारा ना आए हमारे सामने, चौथी वेव ना आए या फिर और कोई ऐसी लहर ना आए या फिर और कोई बीमारी महामारी बनकर हमारे सामने ना मंडराए। ऐसे में अब प्रिकॉशन डोज लगवाएं और जो जो गाइडलाइंस आप लोगों को बताई जाती हैं आप लोग प्लीज़ उन्हें फॉलो करें। आगे बात करते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? राघव। राघव, आप बताइए आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? 2 डोज लगवा ली। और आपकी फैमिली में? सबने लगवा ली। प्रिकॉशन डोज? वो नहीं लगवाई अभी। सो वही चीज़ जो मैंने इन सबको बताई, आप लोगों आपसे भी कहूँगा प्लीज़ अपने परिवार वालों को बोलिए जाकर प्रिकॉशन डोज लगवाएं अगर उनकी वैक्सीन को लगे हुए 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 3 लहर कोविड की गुजर चुकी हैं, 2 लहर ने हम बहुत डरे हुए थे, तीसरी लहर में हम काफ़ी हद तक सेफ फील कर रहे थे, लेकिन अब चौथी लहर का बताया जा रहा है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि जितना भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जिन भी लोगों से मैंने बात करी है अभी, सबका यही कहना है कि प्रिकॉशन डोज किसी के घर पर भी नहीं लगी है। सो आप बताइए चौथी लहर के ऊपर आपके क्या विचार हैं? अगर चौथी लहर आएगी तो हमारे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा और हमारी लॉकडाउन होगा दोबारा तो इनकम कम होगी और रोज़गार कम होगा, पढ़ाई पे नुकसान होगा और भी कई चीज़ हो जाएंगी। सो आप क्या कहते हैं लोगों को, उन्हें प्रिकॉशन डोज लगवानी चाहिए? जरूर लगना चाहिए सबको। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि
अगर ये लहर आई और वापस से लॉकडाउन हुआ या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई तो बहुत सारे नुकसान हमें होने वाले हैं, जैसे कि पढ़ाई का नुकसान, जैसे कि हमारी इनकम का नुकसान, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर रोक लग जाती है, जाहिर सी बात है। देन उसके अलावा मेंटली जो प्रेशर हमारे आसपास होता है वो वाकई में बहुत खतरनाक होता है। सो आप लोग जाकर बूस्टर डोज लगवा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि 6 महीने बाद आप उसके लिए एलिजिबल हैं। देन सेकंड, आपकी बॉडी में उसकी एक लिमिट है, एक म्याद है, ऐसा बताया जाता है, उसके बाद फिर आपको बूस्टर डोज की नीड होगी। सो सेकंड जो आपकी डोज लगी थी उसके भरोसे मत रुकिए, जाकर बूस्टर डोज प्लीज़ ज़रूर लगवाइए। आगे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? अजय। अजय, आप बताइए आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? दोनों डोज हो गई हैं कंप्लीट। और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, उन्होंने कितनी डोज लगवा ली है? सबकी होगी सेकंड डोज कंप्लीट। पापा ने थर्ड भी लगवा ली, वो बूस्टर वाली जो आप बोल रहे थे अभी। अच्छा, बूस्टर डोज आपके फादर लगवा चुके हैं। तो आप बताइए बूस्टर डोज के बाद कोई प्रॉब्लम हुई, कोई किसी तरह की कोई फीवर या कुछ और उन्होंने फेस किया? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस हाथ में दर्द था 1-2 दिन तक बस। 1-2 दिन तक एक माइनर से थोड़ा सिम्टम निकल के आया, वो ठीक हो गया था। और बाकी फैमिली मेम्बर्स का क्या विचार है, वो बूस्टर डोज कब लगवाएंगे? बूस्टर डोज अभी तक पता नहीं था, आप बताएं अब लगवा लेंगे जल्दी। जाकर आप बूस्टर डोज ज़रूर लगवाइएगा, अपने परिवार को बोलिएगा। आपके विचार मैं जानना चाहूँगा चौथी लहर के ऊपर, आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं कि चौथी लहर अब बोला जा रहा है कि आ सकती है, अगर आई तो क्या नुकसान होगा हमें? वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अगर आए तो हमें तैयार रहना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए, खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। तो भाई आप कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, आप अपनी डाइट फॉलो करें, वर्कआउट अपना प्रॉपर आप रेगुलर उसमें रखें, साथ साथ जो भी आपको गाइडलाइंस बताई जा रही हैं आप उनको फॉलो करें। और ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का युवा कह रहा है, देश का भविष्य कह रहा है। सो इनकी बात आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आगे बात करते हैं, आपका नाम जान सकता हूँ? नितिन, आप बताइए आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? और आपके परिवार में सबने लगवा बूस्टर डोज? नहीं सर, ओके, वही चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि बूस्टर डोज अपने परिवार को बोलिएगा, अपने आसपास जो भी आपके दोस्त लोग हैं और जो भी आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, आप उन सबको बोलिएगा जाकर वो लोग बूस्टर डोज लगवाएं जिनके 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि जेन्युइनली हमें ज़रूरत है उसकी। 3 वेव गुजर चुकी हैं, चौथी वेव का खतरा बताया जा रहा है। आपके स्कूल बंद होते हैं, बहुत सारे कारोबार बंद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुक जाती हैं उस टाइम पर। उससे क्या होता है, देश को नुकसान होता है, साथ साथ हर घर को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में उससे एक लहर से बचाव करने के लिए, इस कोविड जैसी महामारी से अपना बचाव करने के लिए ना, ये हम सब की और आप सबकी जिम्मेदारी है, कोविड से अपना बचाव करें, अपने देश का बचाव करें। सो जाकर बूस्टर डोज का ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है, कोई भी ऐसी महामारी आती है तो वो सबके लिए नुकसानदायक होती है। आप बूस्टर डोज अपने परिवार को बोलेंगे वो लगवाएंगे, और अपने पड़ोस में लोगों को बोलेंगे ज़रूर लगवाइएगा। आपका नाम जान सकता हूँ? पुनित। पुनीत, आप बताइए आपने वैक्सीन की कितनी डोज लगवा ली है? दोनों डोज लग चुकी हैं और आपकी फैमिली में? सबको दोनों डोज। और बूस्टर डोज नहीं लगी वो अभी तक। अगेन मैं आपसे कहूँगा बूस्टर डोज जाकर ज़रूर लगवाइएगा। पुनीत, आप बताइए आपके हिसाब से कोविड ने हमारे ऊपर इतने लंबे टाइम में क्या प्रभाव छोड़ा है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बदल गई हैं कोविड के बाद से? कोविड के बाद से बच्चों में पढ़ने के बहुत अंतर हो गया है, वो कमज़ोर हो चुके हैं और इससे हमारे भविष्य में आने वाली बहुत तकलीफ होंगी। और हम चाहते हैं कोविड दोबारा से नहीं आए, और आए तो हमें इसके सतर्क होना चाहिए, और हमें ये जो वैक्सीन बताई जा रही है थर्ड, इसको ज़रूर लगवाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि पुनीत ने कहा कि कोविड ने बहुत एक प्रभाव छोड़ा है, बच्चे जो उस टाइम पर जिनका लॉकडाउन में पढ़ाई का नुकसान हुआ वो उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से उस पढ़ाई को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ दिक्कतें होती हैं। सो चौथी वेव का खतरा बताया जा रहा है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। आगे मैं बता दूं SMS ये हमारे पास एक उपचार है जो आप सभी को फॉलो करना है। S यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, M यानी कि मास्क, एंड देन दूसरा S हमारे पास सैनिटाइजेशन। सो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, मास्क पहन कर रखिए, यही वो गाइडलाइन है जो आपको बचाव कर सकती है। देन इसके बाद अपने खान पान के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करिए, आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, फिजिकल वर्कआउट अपनी लाइफ में लेकर आइए जो हमें बताते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स, जिस भी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन उसके बाद चौथी लहर का खतरा बताया जा रहा है, तो बूस्टर डोज काफ़ी हद तक कारगर है। और यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात करी, एक बच्चे हैं जिनके पिता ने जो है वैक्सीन लगवाई थी थर्ड डोज, उन्होंने बताया कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है, हाथ में थोड़ा सा पेन हुआ था बट वो 1-2 दिन के बाद ठीक हो गया था। सो दोस्तों ऑल एंड ऑल बात यह है कि हमें कोविड से अपना बचाव करना है और अपनी कंट्री को हम ही को बचाना है। मतलब अगर हम ये सोचेंगे कि कोई और आकर बचा लेगा या फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा, तो फिर तो देखिए हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। सो हमें सरेंडर नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है, जाकर हमें कोविड को हराना है। और हमें कहाँ जाना है? बूस्टर डोज लगवाने। हमें कहाँ जाना है? फिजिकल वर्कआउट करने। ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी है जिससे हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का बचाव कर सकते हैं। आइए आगे बात
बात करते हैं, आपका नाम जान सकता हूँ? क्रिश कुलश्रेष्ठ। क्रिश, ये गांव के और बच्चे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बट इनसे और बात करते हैं। क्रिश, आप बताइए, आपके हिसाब से कोविड ने इतने लंबे टाइम में क्या प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ा है? जैसे कि कोविड ने हमें ऑनलाइन से मतलब ज़्यादा कनेक्टेड कर दिया। जैसे पहले हम फिज़िकली जो काम करते थे, बट कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। लाइक वर्क फ्रॉम होम बहुत जगह पे होने लगा एंड बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। प्लस लोग की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा है। लाइक पहले लोग दौड़ते थे, स्पोर्ट्स वगैरह थे, बट ड्यू टू कोविड लॉकडाउन्स लग गए थे, तो प्लेग्राउंड वगैरह सब बंद थे, तो उस पर लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्थ वगैरह पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है कोविड के आने से। तो वही है। आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं? जी जी। और आपकी फैमिली में? जी, सब ने लगवा ली। बूस्टर डोज? बूस्टर डोज अभी नहीं है, मतलब 2 डोज तो कंप्लीट हो गई है, बट बूस्टर डोज का क्या विचार है? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 6 महीने कंप्लीट हो गए होंगे आप में बहुत सारे लोगों को। हाँ। तो बूस्टर डोज का क्या प्लान है आप लोगों का? अभी लगवाने मतलब पापा मम्मी लगवा चुके हैं, मेरा भी अभी डेट आई नहीं है, तो जब डेट आएगी मैं लगवा लूँगा अभी। अच्छा, आपके पेरेंट्स लगवा चुके हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स लगवा चुके। सो उनका बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा बूस्टर डोज के बाद? क्या कोई प्रॉब्लम हुई, कोई फीवर हुआ या फिर कोई भी ऐसा सिम्टम निकल के आया? बूस्टर डोज के बाद थोड़ी वीकनेस लगी थी पेरेंट्स को कि लाइक 1-2 दिन लगा था, बट उसके बाद नॉर्मल हो गए थे। So, अभी वो बिल्कुल ठीक है? अभी बिल्कुल। सो कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहोगे जो इस टाइम आपको देख रहे हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि वैक्सीनेटेड हो जाइए, बिकॉज कोविड किसी को होना हो तो ज़्यादा बेटर है, और प्रिकॉशंस लेते रहिए, सैनिटाइजर्स और मास्क पहनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं, आपका नाम जान सकता हूँ? रतन ठाकुर। रतन, आप बताइए, अब चौथी वेव आने वाली है ऐसा बोला जा रहा है, तो आपके हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए देशवासियों को इस टाइम? क्योंकि जो देखने को मिल रहा है ना बाहर, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं कि बूस्टर डोज उन्होंने अभी नहीं लगवाई है, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए, आपके क्या विचार हैं, क्या आप कहना चाहोगे लोगों से? नहीं, डेफिनेटली बूस्टर डोज तो सबसे पहले लगा लेना चाहिए, और ऑलरेडी मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स लगवा चुके हैं, और इसके क्योंकि प्रिकॉशंस हमें लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3 वेव्स में क्या हालत हुआ देश का, किस तरह से जीडीपी रेट ख़त्म हो गया हमारा, कितना कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना पीछे चला गया, स्टडी को लेके, इकोनॉमी को लेके, और अब सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है कोरोना से। सो हम नहीं चाहते हैं कि आगे भी ये चीज़ें हो। इसके लिए हमें पता है क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या चीज़ें करें हमें कैरी कर लेनी है अपने घरों में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे हम फॉलो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए अभी, क्योंकि ये प्रॉबेबली आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट और WHO और इतने बड़ी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बोल चुकी है, सो आ सकता है। और इसके लिए जैसे आप कैंपेन कर रहे हैं, यूनिसेफ कैंपेन कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लोग कैंपेन कर रहे हैं। इससे हमें सोचना चाहिए क्यों कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली बताया गया तब तो आ सकता है ना 4th वेव, इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए सब। लेकिन एक चीज़ और बताइए, क्योंकि लोग ऐसा ही मानना है, बहुत सारे लोगों से जब बातचीत करी तो वो ये कहते हैं कि जब वैक्सीन लगवाते हैं उसके बाद से उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो क्योंकि अब क्या होता है कि किसी को एक को फीवर हुआ तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि फीवर आएगा आपको, बट वो मेडिसिन से क्योर आप उसको कर सकते हैं, बट उसके बदले में क्या हो रहा है कि एक इंसान ने बोला मुझे फीवर आ रहा है, किसी दूसरे ने सुना ना, वो जाकर वैक्सीन ही नहीं लगवा रहा है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ऑलरेडी मेरे फादर भी डॉक्टर ही हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका आइडिया है कि क्या होता है ना, समटाइम्स क्या होता है जो एजुकेटेड लोग हैं और एक तो 1 to 1 इन्हें पता लगता है, अगर एक को बुखार आ गया तो दूसरे को भी बुखार आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डिज़ोल्व होने के ऊपर आता है, बॉडी कैसे डिज़ोल्व करता है, क्योंकि मेरी आपकी सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है और वो डिज़ोल्व होने के ऊपर होता है। तो किसी को फीवर आता है और फीवर नहीं भी आता है, नहीं, वैक्सीनेशन तो सबको ही लगवाना ही चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं, आपका नाम जान सकता हूँ? सर, मेरा नाम राहुल। राहुल, आप बताइए, आपके परिवार में और आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है? हाँ, यस, हम लोग लगवा लिए हैं। और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज जो बोला जा रहा है, वो लगवा ली है? मेरे मम्मी पापा तो लगवा चुके हैं। मम्मी पापा लगवा चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे? हाँ, मतलब उनसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस लगवाए थे तो बस 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद वो लोग ठीक हो गए। जी, अब आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा, कोविड बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, आपके हिसाब से देश के ऊपर, समाज के ऊपर, या फिर वन ऑन वन बात करें एक इंडिविजुअल के ऊपर, क्या इफेक्ट जो है कोविड ने छोड़ा है अपना? कोविड ने तो बहुत कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट दिए हैं, मतलब जैसे GDP ये सब देश की बहुत कम हो चुकी है, तो उसको सुधारने के लिए तो हम लोग तो आगे भी मतलब कर ही रहे हैं सब कुछ का। जी, आप एक चीज़ और बताइए, वैक्सीन
बूस्टर डोज, इन सब के अलावा और क्या कुछ वो चीज़ें हैं आपके हिसाब से जो लोगों को करनी चाहिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोविड और भी तमाम जो वायरस और बीमारियां हमारे आसपास होती हैं उनसे अपना बचाव करने के लिए? पहले तो हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और जितना से जितना ज़्यादा हो उतना सेफ्टी में रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी कहीं चलेगा, कभी कहीं चलेगा, हर वक्त सेफ्टी में रहना चाहिए। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे वो लोग जिन लोगों के विचार आपने जाने। ये देश का भविष्य कहा जाता है, युवा लोग, इनके विचार आपने सुने। सो एक चीज़ निकलकर कॉमन जो आई वो ये आई कि अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। देन सेकंड चीज़ जो निकल कर आई, ओवरऑल निकल कर आई, वो ये आई कि वैक्सीन के बाद से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। माइट भी आपको फीवर हो, माइट भी आपको वीकनेस फील हो, या फिर आपको कहीं बॉडी में पेन हो, बट उसको आप क्योर कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और चीज़ निकल कर आई कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड ही नहीं हुआ, ना फर्स्ट वेव में, ना सेकंड वेव में, ना थर्ड वेव में। उसका रीज़न उन लोगों की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उन लोगों की जो डाइट है वो काफ़ी हेल्दी है। सो ओवरऑल आपको जो करना है वो SMS को फॉलो करना है जो आपका बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन। देन इसके बाद आपकी डाइट, आपका फिजिकल वर्कआउट, वो सब आपको अच्छे से मेंटेन करना है और एक प्रॉपर ट्रैक आपको रखना है। देन उसके बाद अगर आपको सेकंड डोज लगवाए हुए 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं सो आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं। आप खुद भी लगाइए, अपने परिवार को भी लगवाइए और आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उन्हें भी ज़रूर बोलिए। क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ होती है ना, या कोई भी महामारी आती है, कोई बीमारी आती है, या लॉकडाउन जैसी चीज़ें होती हैं, तो किसी एक या दो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे देश को फ़र्क पड़ता है, पूरे देश का नुकसान होता है। सो वो ना हो, उससे बचाव के लिए कैंपेन्स चलाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को जागरूक कर सकें। मुझे उम्मीद है कि अपना मैसेज मैं आप लोगों तक कन्वे कर पाया हूँ। प्लेज फॉर गुड हेल्थ इस शो का नाम है दोस्तों। रेडियो मानवरचना से मैं हूँ RJ सागर और इस शो को आप लोगों तक पहुँचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है सो प्लीज़ जाकर बूस्टर डोज लगवाइए और जो जो गाइडलाइंस आपको बताई जा रही है उन्हें फॉलो करिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।